छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। रिएक्शन क्या है पहले तो इस पर? मेरा कोई रिएक्शन नहीं भाई साहब, लेकिन हमने इतना काम किए क्षेत्र में। मैं समझता हूं कि अब तक के सबसे ज्यादा सांसद कांकेर जिला में यदि काम किया है, रेल के क्षेत्र में हो, मेडिकल कॉलेज हो और एकलव्य स्कूल हो, रोड पुल पुलिया हो, और उसके बाद भी टिकट काटना और कैसे कटा, ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। और मैं एक ट्राइबल क्षेत्र से आता हूं और इतना त्याग किया हूं मैं। बचपन से बीड़ी तंबाकू गांजा हफिंग में कुछ नहीं लेता और मैं राम के प्रति समर्पित था। और राम का मंदिर कब बनेगा करके मैं उपासक के ऊपर रहा और जगह जगह धर्मांतरण के खिलाफ जब वहां बाइबल पढ़ती थी तो मैं रामायण बांटता था। 2002 से लगातार हम 48,000 रामायण बांटे थे और 17 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय, माननीय डॉक्टर रमन सिंह के आशीर्वाद से गुंडरदेही में 17 जनवरी को 3,100 रामायण बांटे, जिसमें 30,000 से अधिक हमारे रामायणी लोग थे। और सब लोग कहते कि रामायणी का टिकट नहीं कटेगा, क्योंकि राम मंदिर बनने से पहले आप 51,000 रामायण बांटे हो। कहीं न कहीं जा पर कृपा राम खोई ता पर कृपा करे सब कोई, ये राम की कृपा है और निश्चित रूप से मिलेगा आपका जो कर्म का फल मिलेगा। और मैं रात और दिन, मेरे गांव का मेला नहीं देखा मैं 5 साल दौरा करता था क्षेत्र में। जब कार्यक्रम लेने के बाद भी दिल्ली जाता था तो 9 बजे रात में जाता था। फ्लाइट से उतरने के बाद कई कार्यक्रम लेने के बाद 12 बजे रात के आता था। ये सब मेरे व्हाट्सएप देखेंगे। और मेरे कार्यों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री बी संतोष जी मेरे व्यवहार से बड़े कायल थे। प्रधानमंत्री जब भी मिलते थे मेरे को बोलता था कि मोहन तुम्हारा रामायण सुनना है, और नड्डा जी बोलता है कि मोहन तुम्हारा जो काम है मेरे को बेस्ट लगा और मेरे को कई बार पीठ थपथपाए, ऐसे ही काम में लगे रहो। तो हम सोचे निश्चित रूप से राम मंदिर बना है तो हमको पुरस्कृत करेंगे। और मैं 100% मेरा उपस्थिति रहा। मोदी ऐप में भी सबसे ज्यादा मेरा है, क्षेत्र में दौरा भी मेरा है, लेकिन कहाँ कटा, ये बड़े कष्ट की बात है। हाँ, पार्लियामेंट में जो सांसदों के परफॉर्मेंस का जिक्र होता रहा, जिस तरीके की रिपोर्ट्स आती रही, उस रिपोर्ट में तो आप टॉप के सांसद थे, टॉप के परफॉर्मर रहे हैं। अब जब टिकट कट गई है तो ऐसे में क्या वजह आप प्रारंभिक तौर पर मानते हैं? संगठन की तरफ से क्या रिपोर्ट सकारात्मक बनाकर नहीं भेजी गई या कुछ और? देखो, मेरे को लगता है मेरे जैसे आदिवासी भारत में भी नहीं होगा, ऐसे मैं मानता हूँ। कोई रामायण बांटा है तो बता दो मुझे। विश्व में अमेरिका वगैरह बुलाया जा रहा है और मैं लोकगीत का गायक हूँ, हारमोनियम बेंजो का गायक हूँ और कई जगह रामायण में टीका में बैठ जाता हूँ मैं। मेरा ज़्यादा राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और हमको ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले। मेरा परिवार 19 बहुत लंबा चौड़ा परिवार है आशीष। नारायणपुर जिला, कोंडागांव जिला, कांकेर जिला, बालोद जिला, और मेरे परिवार से 6 विधायक हुए। उसमें हम लंबा चौड़ा परिवार है करके हमारे पिताजी जो है आधा जनसंघ में जोड़ दिया, आधा को हमारे कुछ लोगों के कारण। और 77 में मेरे बड़े भाई को टिकट मिला था जनता पार्टी से। उसके बाद हमारे परिवार को बीजेपी ने कभी नहीं किया, लेकिन मेरे बड़े भाई वगैरह हम लोग समर्पित होकर काम करते थे। और मुझे अचानक टिकट मिली, मैं पीएससी मेंबर था और मेरे बड़े भतीजा बीरेश को पहले कांग्रेस से मिल गई थी, तो अचानक मुझे टिकट दिए। तो मैं मना भी कर रहा था कि परिवार में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो हमारे डॉक्टर रमन सिंह बोले नहीं मोहन, 2.5 लाख गड्ढा है और 16 विधानसभा में एक भी हमारे विधायक नहीं है, बस्तर सीट भी कांग्रेस ले ली है, तो तुमको लड़ना है। मेरे को पूरा विश्वास है, तुम रामायणी हो, तुम जीतोगे, तुमको लड़ना है। तो मैं पीएससी से इस्तीफा दिया और चुनाव लड़ा और 2.5 लाख गड्ढा पाट करके मैं जीत गया। अब इसको तो मैं राम की कृपा मानता हूँ। किसी तरीके का षड्यंत्र लगता है क्या कि टिकट कट गई, किसी और को टिकट मिल गई? मेरे को जब ऊपर के नेता इतना मानते थे, क्षेत्र की जनता, जनोजात को मैं जोड़ता हूँ, और हमारे जो ऐसा नेता कभी नहीं मिलेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी, और हमारे जो ऊपर के जितने नेता हैं बहुत ही उच्च क्वालिटी के नेता हैं। तो मैं सोचता था कि मेरे को टिकट तो मिलेगा, और जनता भी कहता था कि रिपोर्टिंग भी अच्छा गया था। तो मेरे को कहीं लगता है जो राम विरोधी होंगे या मिशनरी से कुछ जुड़े लोग होंगे, ऐसा मैं मानता हूं भाई।
कि कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ कूटरचित करके भेज दिए होंगे, कि डाक के माध्यम से या कहीं के माध्यम से षड्यंत्र किए होंगे, तभी मेरा टिकट कटा है। नहीं तो ऐसा मेरे को नहीं लगता। आजकल कई व्हाट्सएप चला दिए होंगे, हमको पता नहीं है कि इसका छवि ऐसा है, वैसा है, फलाना है, ठिकाना है। और मैं तो अपने जीवन में अपने छवि को बचा के रखा। पीएससी में था, दाग लगने नहीं दिया। मैं जिला से लेकर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक हमारे जनजाति समाज के था, अनुसूचित और जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों का। और आज मैं हमारे प्रदेश की संरक्षक भी हूँ और तुलसी मानस प्रतिष्ठान की संरक्षक भी हूँ। जब प्रदेश अध्यक्ष हुआ करता था 30-35 हजार में रामायण मंडली गांव गांव में जाके गठन करता था, यही करता था। मेरा टीचर था, तनख्वाह का पैसा यही जाता था। तो कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ कोई ना कोई कूटरचित करके ऊपर भेज दिए होंगे, तभी मेरा टिकट कटा। ऊपर मेरे प्रधानमंत्री, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये लोग काट ही नहीं सकते। अब किसी से बातचीत चल रही है आपकी टिकट कटने की? ना है, अब किसी से क्या बात करना है कि नहीं। अब हमारे तो संदेश है आपके मीडिया के माध्यम से ये जा रही है, तो यदि मेरे से कोई गलती हुई होगी तो मेरे को पहले सचेत कर देते। यदि आपके कारण हमारे पार्टी की छवि खराब हो रही है तो निश्चित रूप से उसमें वो करता, लेकिन कहीं मेरी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक माना हो सकता है कहीं गलती हुई होगी, भगवान से भी गलती होता है। और मैं कहता था, मैंने आपको टिकट मिलेगा ऐसे बोलते थे, आपको कैसे टिकट मिले, कैसे आप 2.5 लाख गड्ढा को पाटे, ऐसे मेरे को बोलते थे। मैं कहता था आज धन्य में धन्य यति यद्यपि सब विधिहीन और निज जन जानी राम मोहि और सांसद पद मुझे दीन, ऐसा कहता था। अब मेरे को लोग बाग, मेरे समाज के लोग कहते हैं और पढ़ो रामायण है, और रामायण पढ़ो, और ये तुम्हारा राम का देख लिया ना, ऐसे कहते। मेरे को बड़ा दुख लगता है भाई, ये बड़ा, कल के दिन में मेरे समाज के लोग कैसे टाइप के जुड़ेंगे। अब आज भी मैं बता रहा हूं, हमारे ट्राइबल ST SC बहुत कम जुड़ रहे हैं, और मेरे जुड़ने के बाद भारी लोग जुड़ते थे दमदारी से। मेरा परिवार, रिश्तेदार बहुत लंबे चौड़े हैं। आज मेरे ससुराली भी कम से कम 10-15 गांव में है, मेरे बुआ का परिवार 10-15 गांव में है, मेरे जीजा जी के परिवार 10-15 गांव में है, और ऐसे संपन्न लोग में है। बता रहा हूं कि 6-6 विधायक होना कोई छोटे मोटे बात नहीं है। मेरे बुआ के परिवार से 4-4 विधायक हुए, और ऐसे छवि वालों को काटेंगे तो किस छवि के चाहिए, किस छवि वालों को टिकट चाहिए, ये मैं कहता हूं। इसलिए आशीष भाई, मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं, भले मेरे टिकट काट दिए, मेरे को भविष्य में मत भी दो, लेकिन इसका तो उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए ना, ताकि भविष्य में इस प्रकार से हमारे जो अच्छे काम करने वाले आदिवासियों के ऊपर, और आदिवासी ने कोई भी व्यक्ति के पास कूटनीतिक घटना ना हो, ये मानता हूं। एक आखिरी सवाल है कि अपनी भूमिका बीजेपी में किस रूप में देख रहे हैं? देखो, मैं तो एक सिपाही हूं, मैं टीचर था तब से काम कर रहा हूं बीजेपी से, और मेरे बड़े भाई समर्पित होकर काम किए। सुखलाल मंडावी जब नहीं रहे, मेरे पूरे परिवार, मेरे ससुराली, वो कंवर पलारी के राजा रहे, आज साहवड़ा के मालगुजार हैं, और वहाँ अमोड़ा के मंडल हैं, बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। उन सबको मैं जोड़ा, मेरे बुआ परिवार को बीजेपी से जोड़ा, जो कांग्रेसी थे, है नहीं, जो हमारे संविधान सभा के सदस्य राम प्रसाद पोटई, जो हमारे पारिवारिक संबंध है, और सबसे बड़े आदमी भी रहे, राजा के बराबर रहे, ऐसे लोग हमको मानते हैं। और जिस गांव में जाता था, मेरे भाषण सुनने के लिए लोग बाग लालायित होते थे। जब शेड्यूल 6 की बात चली थी, माननीय अरविंद नेताम जी, उस समय मैं संभाग का सचिव था गौड़ समाज का, पहले व्यक्ति हूं, कांकेर में पता लगा लिया, आज भी पंथ वकील जिंदा है, सबसे पहले मैंने विरोध किया कि हमारी सामाजिक समरसता खत्म होगी, ऐसा करके मैंने विरोध किया, वो भी किया। और उस समय हमारे अगवा थे, अग्रज थे कॉलेज में, माननीय महेंद्र कर्मा निर्दलीय जीत गए थे। तो इतना मैं संघर्ष किया, इतना संघर्ष किया, मैं बीड़ी, तंबाकू, गांजा, हफिंग, मांस, मछली, मेरे 2-2 तालाब हैं गांव में, मैं मछली डालने नहीं देता, मेरे खेतों में कोई जीव जंतु नहीं मारते, मेरे परिवार को मैं शाकाहार, राम के प्रति, है नहीं। और आज जब मेरे को रामायण के माध्यम से टाचा मारते हैं, और रामायण बांटो, ये बांटो, ऐसे करते हैं, तो बड़ा दुख लगता है। मेरे आज सर्व आदिवासी समाज के लोग भी बड़े नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि ऐसे आदिवासी कटेगा तो और कौन आदिवासी आगा। मैं जीवन में कभी शराब नहीं पिया, कभी मांस का टुकड़ा नहीं छुआ,
लेकिन आपकी बातचीत से लग भी रहा है कि एक पीड़ा पहुंची है टिकट कटने से, लेकिन अब अपनी भूमिका को आप पार्टी के भीतर किस रूप में आप देख रहे हैं? संगठन के नेताओं से बातचीत चल रही है आपकी? अब मैं नहीं, किसी से मैं बात नहीं करता मैं, है ना। जब हमारे छवि में ही दाग लगा होगा तो किससे बात करोगे? जो केवल पार्टी में रह करके अपना कोई धंधा चाहते होंगे, गिट्टी खदान मेरा हो, रेत खदान मेरा हो, ठेका मेरा हो, ये मेरा हो, ऐसे कुछ लोग होंगे, ऐसा मेरे को लगता है, जो राजनीति के नाम से धंधा कर रहे हैं। क्योंकि मैं पीता खाता नहीं, रेस्ट हाउस में कभी भोजन नहीं किया, मैं रेस्ट हाउस में चाय तक नहीं पिया, मेरे पानी भी लेके चलता हूं, है ना। और रोज 12 बजे मैं, मेरे घर में मैं रात में पहुंचता हूं 11-12 बजे, पूछो ये गनमैन वगैरह को। सुबह मैं 10 बजे खाना खा के निकलता हूं तो रात में 11-12 बजे आता हूं। अधिकांश दौरा मेरे बुआ खत्म हो गई, मेरे कंधा देना बेटा करके, लेकिन मैं आ सकता था सदन छोड़, लेकिन नहीं आया। जिनके यहाँ से मुझे बहुत रमानी बनने का बल मिला, उनके यहाँ चर्चा विधायक हुए। लेकिन अब मैं अपने कार्य के प्रति मैं वही सोचता था, कर्म प्रधान विश्व रखा, जस कर नहीं तासु फल जाखा। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ऐसा कहता था। लेकिन कहाँ मैं सोचता हूँ आशीष, मेरा ऊपर वाले राम मेरा टिकट नहीं काट सकते, लेकिन मेरे प्रति हिंदू विरोधी, रामायण विरोधी शक्ति लगे हुए हैं। और इस समय संघर्ष करते आ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं, इससे संघर्ष करते आ रहा हूँ। संघर्ष आप आगे भी करेंगे, लेकिन ये जो भोजराज नाग को जो टिकट पार्टी ने दी है, मेरा आखिरी सवाल आपसे, उन्हें लेकर कोई रिएक्शन आपका? देखो, टिकट मिलने के बाद मेरे पास आया, अब दिल्ली में भी गए तो भोजराज मेरे पास रहे, है ना। और उस समय टिकट नहीं मिला, 2-3 दिन मेरे दिल्ली निवास में रुका था, और टिकट मिलने के पास मेरे पास आए, उसको मैं स्वीकार किया। बहुत बढ़िया काम करो, और हम भी आपके काम के लिए लगेंगे, है नहीं। आपको पार्टी ने मेरे से अच्छा समझ के दे दिया है तो मैं आपके काम करूंगा, लेकिन जीवन में राम का, मेरा रास्ता को आगे बढ़ाना, बस मेरा जो राम का रास्ता है ना, उसको आगे बढ़ाना। अब जिसको भी मैं बोलता हूं, मेरे जितने भी मेरे परिचित लोग हैं, उसको मैं बोलता हूं राम को आगे बढ़ाना। और मैं हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल सबके पास मेरा रामायण पहुंचा, सबके पास, इवन प्रधानमंत्री ओम बिरला जी, आज सदन में भी मैं रामायण रखवाया हूं, है नहीं। और रामायण के प्रति मैं कायल हूं। और मैं तो देखो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं जो बोल देता हूं उसको करता हूं मैं। हमको पार्टी काम करना है, मैंने हमको करना है, भले हमारे खिलाफ जो भी रचे हैं। लेकिन पुनः एक बार फिर कहता हूं मैं, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री, उस कुटरचित में यदि सही पाया गया तो मैं उसको धन्यवाद दूंगा, है नहीं। ये मेरा भाव है। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मोहन मंडावी, कांकेर लोकसभा सीट के से सांसद हैं। उनकी टिकट फिलहाल तो कट गई है, उसे लेकर आहत भी हैं, लेकिन बीजेपी के प्रति अपनी कर्मठता जाहिर कर रहे हैं। और मौजूदा जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं, उन्हें अपना समर्थन देने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी टिकट कटी उसे लेकर इसके पीछे एक बड़ी वजह उन्होंने षड्यंत्र होना करार दिया है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की बात भी किए जाने की बात मोहन मंडावी इस वक्त करते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मसले पर बीजेपी का रुख क्या होगा,